बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के ऊपर। इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको हम समझ लेते हैं, फिर उसका नीचे सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, वो भी हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या कहना चाहता है। इससे पहले हम फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शंस बताया गया है, और ये उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ने वीडियो वो नहीं देखी है तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, हम आपको लिंक उसका शेयर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल है पहली कि अली एंड अलीम आर पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹2 lakh and ₹1,50,000 respectively on 1st January 2019। अली और अलीम पार्टनर्स हैं और कंट्रीब्यूट कर रहा है अली 2 लाख, जबकि अलीम कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,50,000। ये दोनों के कैपिटल्स गिवन है और कब उन्होंने ये स्टार्ट किया है अपना बिजनेस, 1 जनवरी 2019 को। हमें ओपनिंग डेट पता चल गई। खासतौर पर जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हमें इन डेट्स का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद वो बात कर रहा है कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2, 3:2 की रेशो है उनके दरमियान। तो इससे हमें प्रॉफिट उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करने में ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे पास रेशो आ गई है। तो हम इन रेशो का सम कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज यू नो, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है। अलीम इज़ टू बी अलाउड a सैलरी ऑफ ₹5,000 पर ईयर। अलीम को 5,000 रुपये सैलरी मिल रही है। अच्छा देखो, ये जो दोनों कैपिटल्स दिए हुए हैं इनका, जैसे कि आपको पता है कि जब हम इस क्वेश्चंस को करेंगे तो इसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, जिसको हम इन शॉर्ट ऐप अकाउंट कहते हैं। तो सीक्वेंस इसी तरह है, पहले ऐप अकाउंट बनेगा, ऐप अकाउंट के बाद उनके कैपिटल्स बनेंगे। क्योंकि ऐप अकाउंट इसलिए बनेगा ताकि वहाँ से हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो पता चले। जब वो वहाँ से निकल जाएगा तो उसके बाद फिर हम उनके कैपिटल्स अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट्स में उस प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो सीक्वेंस यूँ रहेगा कि हमें ऐप अकाउंट बनाना है, उसके बाद कैपिटल्स अकाउंट बनाने हैं। तो अब चूंकि ऐप अकाउंट भी बनाना है, साथ कैपिटल्स अकाउंट भी बनाने हैं, तो हमें ये डिफरेंस करना पड़ेगा कि जो आइटम्स यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखे हैं वो उनमें से ऐप अकाउंट में कौन से जाएंगे और कैपिटल अकाउंट जो होगा उनमें कौन से जाएंगे। देखो यहाँ पे जो 2 लाख है और 1,50,000 है, ये कैपिटल्स हैं, और कैपिटल जैसा कि लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी जो होती है वो बैलेंस शीट में जाती है। तो यहाँ पे हम इसको देखें तो चूंकि उनके कैपिटल्स हैं तो हम अकाउंट कैपिटल्स के बना रहे हैं, तो उनके कैपिटल्स में जाएंगे क्योंकि लाइबिलिटी है। जबकि ऐप अकाउंट में वो आइटम आते हैं जिनका ताल्लुक एक्सपेंस के साथ होता है या रेवेन्यू के साथ होता है या प्रॉफिट या लॉस होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट वहाँ जाएंगे। तो चूंकि ये दोनों नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इसलिए ये ऐप अकाउंट में तो नहीं जाएंगे, यानी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये नहीं जाएंगे। तो ये जाएंगे उनके कैपिटल्स अकाउंट में। अब वो डिपेंड करता है कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है जब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ी बहुत समझ ना आए, उसको जहन में रखते हुए आगे बढ़ जाना है। आगे उस पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये मुख्तसर ये कि ये दोनों जो है इनका अप्रोप्रिएशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ये जाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ लगी। ये रेशो है, इसके मुताबिक उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 5,000 सैलरी, अब देखो सैलरी है तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस है बिजनेस का तो ऑब्वियसली ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। तो चूंकि ये मालिक का तो फायदा है तो मालिक के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ऑब्वियसली ये क्रेडिट होगी क्योंकि उसको फायदा है। तो जिसका ये अकाउंट है, जिसको मिल रही है, उसके कैपिटल में जाएगी। अलीम को सैलरी मिल रही है तो अलीम का जो कैपिटल अकाउंट होगा उसकी क्रेडिट साइड पे जाएगी, जबकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये डेबिट साइड पे जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 10% पर एनम। अब ये 10% उसने दोनों पे यही है, मतलब इसमें उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि 10% जो है वो इसके कैपिटल पे है या उसके ऊपर है। तो इसका मतलब है दोनों के ऊपर, यानी 10% इसका, 10% इसका। इसका आ जाएगा 20,000, इसका आ जाएगा 15,000। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग अली 100 एंड अलीम 200। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आएगा डेबिट साइड पे, क्योंकि बिजनेस का तो एक्सपेंस है। क्योंकि मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो मालिक को जाएगा। मालिक का जो कि फ़ायदा है तो इसके लिए उनके कैपिटल में ये क्रेडिट होगा, जबकि ऐप अकाउंट में ये डेबिट होगा। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ जो उसने किए हैं वो 6,000 हैं अली ने। तो चूंकि ये उसकी ड्राइंग है तो इसका ड्राइंग अगेन कोई एक्सपेंस नहीं है,
तो ऐप अकाउंट में तो ये नहीं जाएगा, लेकिन उनके कैपिटल में ये जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो 6,000 है ये अली के डेबिट साइड पे जाएगी, जबकि अलीम ने 10,000 जो है वो ड्रॉ किए हैं, तो ये अलीम के डेबिट अकाउंट में डेबिट होगा 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बीइंग अली 100 एंड अलीम 200। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑब्वियसली एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस है और चूंकि मालिक से भी रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये ऐप में भी जाएगा और ये कैपिटल्स में भी जाएगा। तो अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का फायदा है, क्योंकि मालिक ने बिजनेस से पैसा निकलवाया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो बिजनेस का फायदा है। तो इसका मतलब है ये ऐप अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये भी ऐप अकाउंट में क्रेडिट होगा, जबकि ये डेबिट होगा अली के अकाउंट में और ये डेबिट होगा अलीम के अकाउंट में। ये बात आपको समझ लगी होगी। और मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ बता दूँ, उसको नोट कर लेना, जहाँ ड्राइंग जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वहीं जाएगा। अगर यानी कि अली के अकाउंट में अगर ड्राइंग डेबिट हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन अलीज ड्राइंग वो भी डेबिट होगी। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है, तो आसान रहेगा, मतलब जहाँ ड्राइंग वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट इन 2019 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट थी जो कि करने से पहले जो प्रॉफिट हुआ है। अब जब एडजस्टमेंट, ये जो पार्टनर के प्रॉफिट लॉस या उनकी सैलरी वगैरह या कमीशन की जो एडजस्टमेंट होती है, इनसे पहले जो प्रॉफिट होता है असल में वो प्रॉफिट होता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। तो ये उसने हमें दे रखा है। शो हाउ द प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आल्सो शो द कैपिटल अकाउंट्स इफ दे आर फिक्स्ड, इफ दे आर फ्लक्चुएटिंग। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर हमने कैपिटल अकाउंट भी बनाने, अगर वो फिक्स्ड हो तब कैसे बनेंगे और अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो तब कैसे बनेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अब इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है, आपको समझ लगे होंगे, पॉइंट्स जो मैंने बताए समझ लगे तो नीचे सोल्यूशन बहुत आसान है। अब हम पहले बनाने लगे हैं व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। आइए शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं जी। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना है, तो सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। इसमें हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो ये हम हेडिंग दे ली। अब उसमें रेफरेंस और अमाउंट डेबिट साइड, रेफरेंस और अमाउंट क्रेडिट साइड। अब इसमें सबसे जो पहला है, अब ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर एक पहले वीडियो बनाई हुई है, सीक्वेंस में अगर आप चलते हुए आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से बनता है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एनी हाउ पहला इसका, जैसा कि वो जो प्रॉफिट या लॉस दिया होता है वो यहाँ पर आता है, तो चूंकि प्रॉफिट आया है 48,000, तो इसको हम बैलेंस ब्राउट डाउन करेंगे 48,000। ये वही प्रॉफिट है जो उसने हमें ये बता रखा है कि प्रॉफिट एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट। तो ये पहला आइटम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अगर लॉस होता तो इस तरफ लिख देते। 48,000 आ गया। अब बाकी हमने एडजस्टमेंट करनी है जो इससे रिलेटेड है। अभी इसमें सैलरी की बात ऊपर हुई 5,000, वो सैलरी इस तरफ आ गई। जैसे मैंने बताया कि 5,000 जो है ये सैलरी ये डेबिट साइड पे आ जाएगी। उसके अलावा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई है 10%, तो इसका 10% और इसका 10%, ये 20,000 आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा, तो ये दोनों डेबिट साइड पे आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन अलीज कैपिटल 20,000, इंटरेस्ट ऑन अलीम्स कैपिटल 15,000, ये आ गया। उसके अलावा है तो ड्राइंग उसने खुद से बता रखी है 100 और 200, तो ऑब्वियसली ये बिजनेस का फ़ायदा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन अलीज ड्राइंग 100 और इंटरेस्ट ऑन अलीम्स ड्राइंग्स ये 200, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ये यहाँ पे हो गया। और उसके बाद इसमें कोई और आइटम इसमें जाने वाला ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ ये एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, बाकी सैलरी थी। अगर कमीशन होता तो वो हम लिख देते, वो कुछ है नहीं। तो सारा कुछ हो गया। बस जब आपने सारे लिख दिए तो अब इसका अगला जो स्टेप होता है वो होता है इसका बैलेंस करने का। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का टोटल कर लेना है ये यहाँ तक, और उनका डिफरेंस लेना है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ तब भी उसको रेशो में डिवाइड कर देंगे, जो रेशो उसने ऊपर दे रखी है इस रेशो में। लॉस हुआ तो तभी भी इसी रेशो में हम उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अगर हम इसका टोटल करें इसकी क्रेडिट साइड का, तो वो टोटल आता है आपके पास 48,300। आप इसको कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, 48,000 जमा 100 जमा 200 तो 48,300, सीधा सीधा यहाँ से पता चल रहा है। तो 48,300 आ गया। इनका अगर हम टोटल करें तो ये 20,000 और 15,000 हो गया, 35,000। 35,000 में 5,000 करेंगे तो ऐड तो हो जाएगा 40,000। तो इसका मतलब इसकी जो डेबिट साइड है उसका टोटल आ रहा है, ये यहाँ पे ना लिखने में गलती है, इसकी जगह है क्रेडिट और इसकी जगह है डेबिट, ठीक है। तो ये डेबिट है, इसका टोटल 40,000 और क्रेडिट का जो टोटल है वो है 48,300। अब इनका हमने डिफरेंस ले लेना है। चूंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है
तो 48,300 और 40 निकालने के ऊपर ये जो 8,300 है ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये 8,300 आ गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकला है आफ्टर एडजस्टमेंट। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ना कि इस प्रॉफिट को। हालांकि ये पार्ट बनता है लेकिन इसमें अभी कुछ एडजस्टमेंट होनी है, यही फर्क है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप होती तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यही प्रॉफिट होता, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट के बाद फिर वो निकलता, फाइनल प्रॉफिट होता। पार्टनरशिप है तो उसमें ये जो प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो फिर आगे ऐप अकाउंट में जाता है, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं रिलेटिंग टू द पार्टनर्स। जो भी एडजस्टमेंट होती है जैसे कि कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, वो एडजस्ट करके फिर नया एक प्रॉफिट निकलता है, जैसे ये निकला है। अब इसको डिवाइड करना है। अब उनकी रेशो हम देखेंगे, अगर रेशो ना दी गई होती तो इक्वली डिवाइड कर देते, रेशो दे रखी है तो इस रेशो के मुताबिक डिवाइड कर देंगे। मैंने सारे पॉइंट्स आपको साथ साथ बता दिए क्योंकि इसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। एक ही प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है, इसी से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। रेशो दे रखी है, इसका हम रेशो का करेंगे सम, तो 3 + 2 = 5। तो अब हम उसका निकाल लेंगे शेयर। अली शेयर क्या निकलेगा, 8,300 प्रॉफिट ये रखेंगे, और उसकी रेशो कितनी है, अली की 3 है, और इन दोनों रेशो का सम पे हम डिवाइड करते हैं जो कि 5 है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4,980 अली का प्रॉफिट आ गया। और अलीम्स का जो शेयर है वो रकम यही आएगी, यानी टोटल उसका यही आएगा, लेकिन अलीम का शेयर है 2/5। तो 2/5 इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3,320 आ जाएगा। ये आ जाएंगे प्रॉफिट। ये प्रॉफिट्स जो कैलकुलेट हुए हैं इनको हमने इस तरफ लिख देना है। लेसर साइड पे लिखते हैं ना, असल में ये बैलेंस कैरी डाउन है लेकिन 2 पोर्शन में। अगर ये डिवाइड ना होना होता तो यही हमारा बैलेंस कैरी डाउन होता, कि ये टोटल किया, ये टोटल किया, दोनों का डिफरेंस लिया, तो असल में ये बैलेंस कैरी डाउन ही है। और आपको पता है बैलेंस कैरी डाउन किस तरफ लिखते हैं, लेसर साइड पे। तो इसकी लेसर साइड कौन सी है, डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड तो ज़्यादा है। लेकिन हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है क्योंकि 2 पार्टनर है। अच्छा, अगर 3 पार्टनर होते तो 3 में लिख देते, 4 होते तो 4 में लिख देते, 5 होते 5 में लिख देते, उसी तरह हमने डिवाइड कर देना था। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, अलीज करंट अकाउंट ये आ जाएगा, अलीम्स करंट अकाउंट ये आ जाएगा, और इन दोनों साइड का टोटल। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि यहाँ पे अलीज करंट अकाउंट है, अलीम्स करंट अकाउंट है, और ये करंट अकाउंट आएगा एप्रोप्रिएशन में जब हमारा कैपिटल्स फिक्स्ड होंगे। जब हमारे कैपिटल फिक्स्ड बेस पर हम उसको लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आपने करंट अकाउंट लिखना है, और यही जब फ्लक्चुएटिंग होंगे तो यहाँ पे करंट की जगह कैपिटल आएगा, फिर लिखा जाएगा अलीज कैपिटल अकाउंट, अलीम्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम आपको अभी स्क्रीन पे इसका मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से जी। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, तो ये हमारा ऐप अकाउंट बन गया। अब ऐप अकाउंट जब बन जाता है तो उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल बनाने हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि फिक्स्ड में कैपिटल, जो ओरिजिनल कैपिटल होता है वो वही रहता है, जो उसकी चेंजेस होती हैं वो नए अकाउंट में आती है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो ठीक हो गया, अलीज कैपिटल एग्जैक्ट उतना ही लिख दिया जाएगा, ये बैलेंस उसका ब्राउ डाउन है, और यही बैलेंस उसका कैरी डाउन भी हो जाएगा। इतना ऐसा ही करना होता है, यानी जिसका भी कैपिटल आपने बनाना है उसका लिख के, क्रेडिट साइड पे उसका लिख के, डेबिट साइड पे उसका बैलेंस लिख देंगे। अलीम्स का कैपिटल बनाना है, उसकी क्रेडिट साइड पे ये लिख के और डेबिट साइड पे उसका बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। तो ये दोनों के जो हैं वो कैपिटल्स यहाँ पर बन गए हैं। तो बस ये इनके कैपिटल्स इसी तरीके से आगे, जो रकम ऊपर दी हुई थी यानी 2 लाख उसका और 1.5 लाख वो हम लिख दिए, और बाकी जो चेंजेस हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं, वो कहाँ आनी है, उनके करंट अकाउंट के अंदर। यही इसी को कहते हैं फिक्स्ड अप्रोच। अब अलीज करंट अकाउंट और अलीम्स करंट अकाउंट बनेगा। अब जो जो चीज़ें थी जिससे उनका कैपिटल बढ़ रहा है, तो जो कैपिटल बढ़ाने वाले आइटम है वो क्रेडिट साइड पे आएंगे, जो उनकी कैपिटल कम करने वाली चीज़ें हैं वो उसकी डेबिट साइड पे आएंगी। अब देखो, उनका कैपिटल बढ़ाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियसली बढ़ाएगा, तो वो 20,000 आ गया। अब ये कहाँ से आया, ये वही है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए हुए ऐप अकाउंट से, आप इसको देख सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ साथ आपको मैं ऐप अकाउंट भी दिखा दूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली कि ये रकम कहाँ से आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो जो जो उसका प्रॉफिट हुआ है ये भी हमने ऊपर ऐप अकाउंट से निकाला है, जो कि 4,980 है, जो मैंने अभी ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। 4,980 ये उसका शेयर, ये भी ऑब्वियसली उसके कैपिटल को बढ़ाएगा, तो ये भी उसकी क्रेडिट साइड पे आ गया। डेबिट साइड पे अगर आप देखो तो उसकी ड्राइंग आ गई, ड्राइंग ऑब्वियसली उसके कैपिटल को कम करेगी, डेबिट साइड पे आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके कैपिटल को कम करेगा, डेबिट साइड पे। और मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि ड्राइंग जहाँ जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वहीं जाएगा, तो ये वाला पॉइंट वो है कि ड्राइंग डेबिट साइड पे है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड पे।
बस यही चीज़ें थी। अब आपने इनका टोटल कर लेना है, तो 20,000 जमा 4,980 तो बन जाएगा 20,000 24,980, ये हो जाएगा टोटल। और इसमें से आप 6,000 निकाल दीजिए, 100 निकाल दीजिए, तो डिफरेंस आ जाएगा 18,880। तो ये उसका बैलेंस कैरी डाउन है, मतलब ये है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट का मतलब है कि यानी इस साल का उसका कैपिटल का बैलेंस ये है। पिछला जो उसका शुरू में कैपिटल था वो उधर का उधर ही है, उसमें यही वाला ऐड कर दें तो उसका ओवरऑल टोटल बैलेंस आ जाएगा कैपिटल का। यानी ये जो बैलेंस है, इसको हम उसके ओरिजिनल कैपिटल में अगर ऐड कर दें तो हम टोटल बैलेंस निकाल पाएंगे। करंट इसको कहते हैं इस वजह से है कि ये इस साल का है, इसमें प्रीवियस ओरिजिनल कैपिटल शामिल नहीं है, लेकिन वो अगर शामिल कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा उसका कैपिटल का बैलेंस। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम अलीम्स करंट अकाउंट बना लेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो उसके कैपिटल को बढ़ा रही हैं। सैलरी बढ़ाएगी, उसका कैपिटल क्रेडिट साइड पे आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाएगा उसका कैपिटल, उसकी क्रेडिट साइड पे आ गया। ये अमाउंट्स कहाँ से आ रही हैं, ऊपर हम ऐप अकाउंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं साथ कोशिश करता हूँ आपको इसका ऐप अकाउंट यहाँ पे अगेन इसको दिखा दूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये उसका जो हमने ऊपर प्रॉफिट निकाला है, ये अलीम का प्रॉफिट है, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। तो इन तीनों चीज़ों से उसका कैपिटल बढ़ेगा। कम किससे होगा, ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ये डेबिट साइड पे आ गई। इसका क्या टोटल, और उस टोटल में से आपने ये 10,200 ये माइनस कर दिया, तो पीछे 13,120 जो है वो बैलेंस कैरी डाउन है। सिंपल इज दैट। तो बस दोनों साइडें बराबर और यहाँ पे कहानी खत्म। ये है इसका फिक्स्ड अकाउंट। अब हम चलते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या होगा। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। वो है कि व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, जब फ्लक्चुएटिंग होंगे तो क्या होगा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जैसे फिक्स्ड में बनता है उसी तरीके से फ्लक्चुएटिंग में बनेगा, सेम चीज़ है। तो फिर फर्क कहाँ पे आएगा, ये जिनको मैंने बोल्ड किया, मैंने शुरू में बता दिया था, बिल्कुल वही चीज़ है। बैलेंस ब्राउन डाउन ऊपर भी था, यहाँ पे भी है। इंटरेस्ट ऑन अलीज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन अलीम्स ड्राइंग, उसी तरीके से आ गया। उसकी सैलरी, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ए का बी का जो भी ऑनर्स है उनका सारा यहाँ पे उसी तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आपने यहाँ पे उनकी प्रॉफिट्स या लॉस लिखने हैं तो फिक्स के केस में करंट अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल अकाउंट लिखना है, यानी अलीज कैपिटल अकाउंट और अलीम्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल इज दैट, बस। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे फिक्स्ड में बनता है। तो पहला पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फिक्स्ड कैपिटल्स हो चाहे फ्लक्चुएटिंग हो, बिल्कुल इसी तरह बनता है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा फर्क आता है कि फिक्स्ड हो तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन में करंट अकाउंट लिखा जाएगा जब उनके प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और फ्लक्चुएटिंग हुआ तो वहां पे कैपिटल लिखा जाएगा। सिंपल इज दैट। ये तो समझाने की कोई चीज़ ही नहीं है। आगे चलते हैं। तो आगे भी कुछ नहीं है। पहले वहां पे स्प्लिट हो जाता है, यानी उसका कैपिटल दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एक उसका कैपिटल अकाउंट और एक कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन उस साल का करंट अकाउंट हो जाता है। यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ वो कंबाइंड लिखा जाएगा। और यही वजह है कि जब आप फ्लक्चुएटिंग से कर रहे होते हैं तो जो उसका शुरू का बैलेंस हमने पहले अलग अकाउंट में लिखा था अलीज कैपिटल में, अब वो इसी में यहाँ पे लिखा जाएगा। यही चेंज है, आगे इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो बस बैलेंस उसका ब्राउ डाउन आपने यहाँ लिख दिया। बाकी ये जो आइटम है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वही आइटम्स हैं जो कि करंट अकाउंट में लिखे गए थे। तो मैं कोशिश करता हूँ करंट अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखा दूँ इसका। तो इसको आप देख लें, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको देख लिया होगा कि डिफरेंस यहाँ पर और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो बस एक चीज़ और भी यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस जो निकला है, जो बैलेंस कैरी डाउन है वो, और फ्लक्चुएटिंग के केस में जो उसका बैलेंस निकला है वो सेम बिल्कुल नहीं है। वो सेम नहीं है। वहाँ निकला था 18,880, यहाँ निकला है 2,18,880। और ये 2 लाख असल में ये यही वाला है जो कि वहाँ पे अलग हो गया था, तो वो आ गया था ऊपर का बैलेंस जो कि 18,880 है। जबकि यहाँ पे वो 2 लाख ऐड हो गया तो 2,18,880 आ गया। तो उसी तरीके से लेकिन मतलब आपने याद ये रखना है कि इनके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो सेम नहीं होते। यहाँ से एक एमसीक्यूज टाइप भी आपको आ सकता है, और वो कुछ इस तरीके से आ सकता है कि अगर आपको वो ये कहे
कि अगर एक पार्टनर है अली और उसका जो बैलेंस कैरी डाउन है उसके कैपिटल का इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, अगर वो ये हो, और फिक्स केस में अगर उसके करंट अकाउंट का जो बैलेंस कैरी डाउन है वो ये हो, तो बताएं उसका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा। तो हमने उन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो उसका ओपनिंग कैपिटल आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एमसीक्यूज टाइप भी कुछ आ सकता है। ओके जी, तो बस जैसे अगर आपने अली अकाउंट देख लिया है, इस तरीके से अलीम अकाउंट बिल्कुल उसी तरीके से, कोई इसके अंदर और कुछ नहीं होना, बस यही एक बैलेंस उसका ब्राउन डाउन आ जाएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह है। तो ऑब्वियसली इसका ये बैलेंस निकल आएगा एंड ऑल दैट। तो उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिखिए। कोशिश मैंने की है हर एंगल से आपको इसको बात को मैं क्लियर कर सकूं। बाकी फिर भी कोई अगर आपका कोई माइंड में कोई डाउट वगैरह अगर आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि साथ साथ उसको जो है देखा जा सके। हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।